डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 12वां अध्याय रेखिक प्रोग्रामन की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, ग्राफीय विधि से z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए और अवरोध हमें दे रखे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्राफीय विधि से इसका अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है z का और ये अवरोध हमें दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो अवरोध हमें दे रखे हैं ये असमीकाओं के रूप में है और इन असमीकाओं के लिए हम समीकरण मान लेते हैं। पहला काम ये करना आपको, माना समीकरण। कौन कौन सी समीकरण हो जाएगी? x प्लस वाई बराबर 4 या लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, आपको समीकरण के लिए बराबर मानना है। एक x बराबर 0 मान लोगे, एक y बराबर 0 मान लोगे। पहला स्टेप ये है। इसके बाद इन तीनों का हम ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ के लिए हमें टेबल की आवश्यकता है। ये x, ये y। यदि x 0 तो y 4, y 0 तो x 4। ये x प्लस वाई बराबर 4 की टेबल बनी और ये x बराबर 0 ये y एक्सिस होता है और y बराबर 0 x एक्सिस होता है। तो इनकी टेबल बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब हम ग्राफ तैयार करेंगे इन तीनों का। तो ग्राफ के लिए आपको दोनों एक्सिस लेनी पड़ेगी। ये x एक्सिस हमने ले लिया और ये y एक्सिस ले लिया। अब ये x बराबर 0 है, ये y एक्सिस होता है, y बराबर 0 है, ये x एक्सिस होता है। यहाँ पे ये मूल बिंदु 1, 2, 3, 4 तक हम लेंगे क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू x में 4 है, y में भी 4 है। तो 1, 2, 3, 4। हम यहाँ पे ये जो समीकरण हमने मानी है इनका ग्राफ तैयार कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो 0 पे 4 और 4 पे 0, ये दो बिंदु जो आए हैं इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं। इस रेखा का नाम हम लिख देंगे कि ये जो रेखा है इस रेखा को हम x प्लस वाई बराबर 4 कहेंगे। लेकिन हमें जो ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है? वो बनाना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 का, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके ग्राफ के लिए ये क्षेत्र आएगा काफी सारा। तो ये मूल बिंदु आप लो कि मूल बिंदु क्या इसके ग्राफ में आएगा? x बराबर 0, y बराबर 0 रखो। यहाँ पे 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो इसका मतलब मूल बिंदु जो है वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 के ग्राफ में होगा। तो इसलिए मूल बिंदु x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 के ग्राफ में है। अगर ये इसके ग्राफ में है तो इसका जो डायरेक्शन है रेखा की वो इधर आएगी। अब x बड़ा है और बराबर है 0 से, तो x बराबर 0 है तो x बड़ा है बराबर है 0 से, ये आ जाएगा। y बड़ा है और बराबर है 0 से, तो ये आ जाएगा। तो इन तीनों का देखो जो कॉमन क्षेत्र है वो कौन सा हुआ? इन तीनों का कॉमन क्षेत्र ये है। ये इन तीनों का कॉमन क्षेत्र है। इस कॉमन क्षेत्र के जो भी कोने हैं, कॉर्नर हैं, वो बिंदु हम लिख लेंगे। जैसे ये 0, 4 है, ये वाला जो बिंदु है वो 0, 0 कह सकते हो आप। और ये जो बिंदु है ये 4, 0 है। अब z का मान 0, 4 पे, 0, 0 पे और 4, 0 पे हम चेक करेंगे। z बराबर हमें दे रखा है 3x प्लस 4y। अब z का मान तीनों बिंदुओं पर देखेंगे। z बराबर हमें दे रखा है 3x प्लस 4y।
अब z का मान कहाँ कहाँ देखोगे, ये देखो z का मान आप एक तो 0 4 पे देखोगे, x की जगह 0, y की जगह 4, तो ये आ जाएगा 16। z का मान 0 0 पे देखोगे, 3 की 0 के साथ गुना, 4 की 0 के साथ गुना, 0 हो जाएगी। अब z का मान 4 0 पे आप चेक करोगे तो 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 0, ये आया 12। तो अधिकतम मान यहाँ देखो कौन है, ये मान है, ये अधिकतम है, बाकी सारे इससे छोटे हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना था, अधिकतम मान ही ज्ञात करना था। तो अधिकतम मान ये हो जाएगा आपका 16, और किस बिंदु पर है, बिंदु 0 4 पर है, यानी जब x बराबर 0 है, y बराबर 4 है, उस टाइम z का मान है वो 16 है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 दे रखा है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो स्टेप है वो माना समीकरण, इनके रिलेटिव समीकरण हम मान लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 8, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12, ये हो जाएगा x बराबर 0, y बराबर 0। अब इनसे घिरा हुआ हमें क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इससे पहले इन समीकरणों के हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें टेबल की आवश्यकता है। यदि x 0 है तो y 4 हो जाएगा, y 0 है तो x 8 हो जाएगा। एक टेबल तो आपकी ये बनी। यहाँ से टेबल यदि आप बनाओगे तो ये x है, ये y है। यदि x आपका 0 है तो 2y बराबर 12, y की वैल्यू 6। यदि y 0 है तो x की वैल्यू 4। दूसरी टेबल आपकी ये बनी। अब x बराबर 0, y बराबर 0 की टेबल बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब हम इन चारों रेखाओं का, ये जो समीकरण है ये रेखाओं का समीकरण है, इन चारों रेखाओं का अब ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस ये लेने हैं। ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु। अब ये 8 तक है तो आप 2 2 के ले लो, 2 4 6 8, इधर भी 2 4 6 8, ये ले लिया हमने। ये मूल बिंदु 0 0 है। अब 0 पे 4, x प्लस 2y बराबर 8 का बनाना चाहते हैं तो 0 पे 4 है, 8 पे 0, 8 पे 0। अब स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो ये जो रेखा आएगी ये x प्लस 2y बराबर 8 की रेखा हमारे पास आ जाएगी। ये x प्लस 2y बराबर 8 की रेखा आई। अब साथ में हमें ये भी चेक करना है कि जो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 ये असमीका है, इसका क्षेत्र किस साइड में बनेगा। तो यहाँ x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 का क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्र के लिए आप x बराबर 0, y बराबर 0 लो, x बराबर 0, y बराबर 0। तो ये 0 प्लस 2 गुणा 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये आपका 0 लेस देन इक्वल टू 8 है, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो ये मूल बिंदु जो है वो इसके क्षेत्र में लाई करेगा, मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल है। अगर मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल है तो इसका जो क्षेत्र है वो इस साइड में होगा। अब दूसरी रेखा जो दे रखी है इसका ग्राफ आप तैयार करो। 0 पे 6, 0 पे देखो 6 और 4 पे 0, 4 पे 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे और दोनों बिंदुओं को जब ये मिलाएंगे तो ये रेखा बनेगी वो 3x प्लस 2y बराबर 12 बनेगी। ये हम नाम लिख देंगे इसका, ये बनेगी
3x प्लस 2y बराबर 12। इसका क्षेत्र देखो कहाँ जाएगा, ये इस रेखा का क्षेत्र तो इधर आया है, इसका और देखो कहाँ जाएगा। इसका क्षेत्र ज्ञात यहाँ पे आप कर सकते हो, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 का क्षेत्र, ये हमें ज्ञात करना है। इस क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए फिर हम देखेंगे कि क्या मूल बिंदु इसके क्षेत्र में शामिल है। x बराबर 0, y बराबर 0 रखो यहाँ पे, तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12 ये सत्य है और मूल बिंदु इसमें शामिल होगा। मूल बिंदु शामिल है, मूल बिंदु शामिल है तो इसका मतलब ये क्षेत्र भी इधर जाएगा। और ये y एक्सिस जो होती है वो x बराबर 0 और ये y बराबर 0, तो x ग्रेटर देन 0 ये, y ग्रेटर देन 0 ये, तो जो कंबाइंड क्षेत्र है वो ये आ जाएगा, ये कंबाइंड क्षेत्र। अब हमें इसके कॉर्नर के बिंदु चाहिए। कॉर्नर के बिंदु यहाँ पे ये कॉर्नर 0 0 है, ये वाला 4 0 है, ये वाला 0 4 है और ये हमें देखना है कि ये कितना है। तो ये आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ज्ञात कर सकते हो। यदि आपके पास ग्राफ की कॉपी है तो ये यहाँ से पता लग जाएगा कि ये बिंदु कितना है। तो ये बिंदु जैसे x के बराबर, इन दोनों को सोल्व कर लो आप, x प्लस 2y बराबर 8 है, 3x प्लस 2y बराबर 12 है, तो इसमें से ये घटा दो तो ये 2x बराबर 4, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, x का मान यहाँ पे 2 है। बाकी ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। यदि x बराबर 2 है तो y कितना हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। अब 1 2 3 और 4, इन चारों बिंदुओं पर हम z का मान चेक करेंगे। और z बराबर देखो हमें क्या दिया हुआ है, z बराबर हमें दे रखा है -3x प्लस 4y। तो z का मान पहले आप 0 0 पे देखो, ये होगा 0 प्लस 0 0, फिर इस पे देखो 0 4 पे, z का मान 0 4 पे, तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में 16, ये 16 हो जाएगा। z का मान 4 0 पे चेक करो, z का मान 4 0 पे करोगे तो -12 प्लस 0 -12 आ जाएगा। z का मान 2 3 पे चेक करो, 2 3 पे, तो -6 प्लस में 12, ये आया 6। हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो न्यूनतम मान है वो -12, तो यहाँ आ जाएगा न्यूनतम मान बराबर -12 और किस बिंदु पर है, बिंदु 4 0 पर। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह ही हुआ है और इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे। हमें एक z के बराबर फंक्शन मिलेगा और इस फंक्शन को न्यूनतम या अधिकतम ज्ञात करना है और ये अवरोध हमें दे रखे होंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि इन असमीकाओं की हमें समीकरण माननी है। हम इस तरीके से समीकरण मान लेंगे, फिर समीकरणों का ग्राफ मान लेंगे। समीकरणों का ग्राफ जब हमारे पास आ जाएगा तो उनकी सहायता से ये जो असमीकाएं हैं इनका ग्राफ हम तैयार करेंगे। ये क्षेत्र मूल बिंदु अगर इनके क्षेत्र में आता है तो इनकी डायरेक्शन मूल बिंदु की तरफ हो जाएगी। अगर मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल नहीं होता तो ये डायरेक्शन है ये विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो यहाँ से ये कॉर्नर के बिंदु हमें ज्ञात करने हैं और वो z में रखने हैं, यानी जो कंबाइंड क्षेत्रफल आएगा उसके जितने भी कॉर्नर है वो सारे बिंदु हमें ज्ञात करने हैं और z में रख के देखने हैं। यदि न्यूनतम पूछा है तो यहाँ पे जो कम से कम वैल्यू आई है वो न्यूनतम मान है और किस बिंदु पर है वो बिंदु लिख देंगे। यदि अधिकतम पूछा है तो वो अधिकतम मान इन सभी में है वो लिख देंगे और अधिकतम बिंदु लिख देंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। और ये अवरोध हमें दे रखे हैं 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहला काम ये होता है, माना
समीकरण, इनके अंतर्गत जो है वो समीकरण ले लो। लेस देन इक्वल टू है तो भी इक्वल ले लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो भी इक्वल ले लेंगे। ये 3x प्लस 5y बराबर 15, 5x प्लस 2y बराबर 10 और x बराबर 0, y बराबर 0। इन ये रेखाएं हैं चारों की चारों, इन रेखाओं के हमें ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहला काम हमें टेबल बनाने की आवश्यकता है। यदि x 0 तो y 3, y 0 तो x 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टेबल बनेगी वो x y इस तरह से बनेगी। यदि x का मान हमने 0 ले लिया तो y का मान 5 है, y का 0 ले लिया तो x का 2 है। और ये x बराबर 0, y बराबर 0 की टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट हम ग्राफ तैयार करेंगे। ये जो चार हमारे पास रेखाएं आई है, चारों रेखाओं का हम ग्राफ तैयार करेंगे। और ग्राफ इस टाइप से, यहाँ पे हमें ये x एक्सिस ले लेना है और y एक्सिस ले लेना है। ये मूल बिंदु है। यहाँ पे 0 से 5, x की तरफ 0 से 5, 1 2 3 4 5। इधर भी आप ग्राफ की कॉपी यूज कर लेना। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ग्राफ की कॉपी में बहुत अच्छा बनेगा ये। 0 पे 3x प्लस 5y बराबर 15 का हम ग्राफ बना रहे हैं। 0 पर 3 और 5 पर 0। इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ की सहायता से मिला देंगे। और ग्राफ की सहायता से मिलाने के बाद इस रेखा का हम साथ में नाम भी लिख देंगे कि क्या रेखा है ये रेखा है 3x प्लस में 5y बराबर 15। इसी तरह से अब इसका आप देखो कि जो दी गई असमीका है, इसका क्षेत्र कहाँ बनेगा, यानी 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल टू 15 का क्षेत्र ये कहाँ बनेगा। यहाँ ये मूल बिंदु आप इसमें रख के देखो। मूल बिंदु x बराबर 0, y बराबर 0। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, 0 लेस देन इक्वल टू 15। ये सत्य है। यदि ये सत्य है तो इसका अर्थ ये है कि मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल है। अगर मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल है तो इसका क्षेत्र है मूल बिंदु की तरफ आ जाएगा, इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ। अब ये ग्राफ हम तैयार करेंगे 5x प्लस 2y बराबर 10 का। तो यहाँ 0 पे 5 और 2 पे 0, ये बना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ और दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद रेखा का हम नाम लिखेंगे। रेखा का नाम हमारे पास है 5x प्लस 2y बराबर 10। 5x प्लस 2y बराबर 10, ये इस रेखा का नाम है। अब इसका ग्राफ इधर गया है, तो पुरानी रेखा है मूल बिंदु की तरफ गया है। इसका और देखना हमें कि 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। इसका ग्राफ और चेक करो कहाँ है। 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 का क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहाँ जाएगा। यहाँ x बराबर 0, y बराबर 0 हम लेंगे तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये सत्य है। सत्य है तो इसका मतलब मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल है। क्षेत्र में यदि शामिल है तो इसका ग्राफ भी इधर जाएगा। अब ये x बराबर आपका 0 है और ये y बराबर 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 इधर, y ग्रेटर देन 0 इधर। तो जो कंबाइंड क्षेत्र है वो कौन सा आया। कंबाइंड क्षेत्र है वो तो ये आया हमारे पास, ये कंबाइंड क्षेत्र, ये कंबाइंड क्षेत्र। क्योंकि इस लाइन का भी क्षेत्र इधर है, इस लाइन का भी इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो ये तो हुआ मूल बिंदु। इसके कॉर्नर हम ज्ञात कर लेंगे। ये वाला बिंदु 2 0, ये बिंदु जो है वो 0 3, ये बिंदु हमें ज्ञात करना है।
ये बिंदु जो है वो रफली हम ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। यदि आपने ग्राफ में बनाया है तो ग्राफ से बिल्कुल डायरेक्ट आपका ये मिल जाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद ये बिंदु आ जाएगा आपका 20/19 और 45/19। ये इस टाइप में बटे में आ जाएगा, तो ये ग्राफ में भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को रफली सोल्व कर लो और यहाँ पे नेक्स्ट लिख दो। ये 20/19 और ये 45/19, ये 20/19 और ये 45/19, ये यहाँ पे आप लिख दो और ये ग्राफ यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा। अब z का मान जो है वहां पे ये चारों बिंदु हमें रखने हैं, 1 2 3 4। तो z हमें दिया हुआ है, z बराबर 5x प्लस में 3y, ये दिया हुआ है। तो अब z का मान हमें एक तो 0 0 पे निकालना है, z का मान 0 0 पर, 5 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0, ये तो 0 आया। अब z का मान 2 0 पे ज्ञात करो, 2 0 पर 5 दूना 10 प्लस 0, ये 10 आ जाएगा। ये 0 3 पे ज्ञात करो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब z का मान 20/19 और 45/19 इस पर ज्ञात करना है। तो 5 गुणा 20/19 प्लस में 3 गुणा 45/19, ये 100 हो जाएगा। 45 थी 135, 235/19 और ये लगभग कितना हो जाएगा, ये 19 से कम 19, 4, 19 दूना 38, यहाँ पे 7 बच जाएगा, 19 चौके 76, लगभग 12.4 के नियर अबाउट आ जाएगा। तो यहाँ हमें अधिकतम मान ज्ञात करना था, तो अधिकतम मान है वो 235/19। यहाँ अधिकतम मान 235/19 है और किस बिंदु पर है, बिंदु 20/19 और 45/19 पर है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले 2 प्रश्नों की तरह से किया है। हमें अवरोध दिए हुए थे, इनके अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण ज्ञात करना था। तो सबसे पहले जो अवरोध हमें दिए रखे हैं ये असमीका के रूप में है। हमने इनके अंतर्गत समीकरण मानी, उनका ग्राफ बनाया, फिर इनके क्षेत्र ज्ञात किए। क्षेत्र जो है वो कंबाइंड क्षेत्र आ जाएगा हमारे पास। कंबाइंड क्षेत्र आने के बाद इसके जो कॉर्नर है वो सारे बिंदु हमने ज्ञात किए और z में रखे। z में जो मान अधिकतम आया है वो हमारा उत्तर है और जिस बिंदु पे अधिकतम मान आया वो बिंदु 20/19 45/19 है। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें अवरोध दे रखे हैं और इन अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अवरोधों के अंतर्गत हम समीकरण मानेंगे। माना समीकरण, तो ये समीकरण x प्लस 3y बराबर 3, x प्लस y बराबर 2 और x बराबर 0, y बराबर 0, ये है। तो अब हमें ग्राफ तैयार करना है। तो ये x y, यहाँ यदि x बराबर 0 है तो y 1 हो जाएगा, y 0 है तो x 1 हो जाएगा। x दोबारा देखो, यदि x बराबर 0 है तो y 1 हो जाएगा, y 0 है तो x 3 होगा। यहाँ से x यदि 0 है तो y 2, y 0 है तो x 2, ये टेबल बनी। इन दोनों की टेबल बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अब हम एक ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ के लिए ये x प्लस 3y बराबर 3 का, x प्लस 2y बराबर 2 का, x बराबर 0 और y बराबर 0 का तैयार करेंगे और यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस
ये दो एक्सिस हमने ले ली, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये मूल बिंदु। अब ये 0 से 3 तक है तो 1 2 3 तक गया, और यहाँ y की तरफ 2 तक ही है तो आप 1 2 3 ऐसे ले सकते हो। अब हमें 0 पर 1 ये वाली रेखा का समीकरण हम बनाना चाहेंगे, x प्लस 3y बराबर 3। 0 पर 1, 3 पर 0, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और रेखा का हम नाम लिख देंगे ताकि हमें ये पता लगता रहे कि ये रेखा कौन सी है। तो इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद ये रेखा का नाम है वो है x प्लस 3y बराबर 3। अब इसका क्षेत्र देखो, x प्लस 3y बड़ा है और बराबर है 3 के, कहाँ जाएगा? x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। जब इसका क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे तो मूल बिंदु चेक करते हैं, x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर तो ये 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 बड़ा है और बराबर है 3 के, ये तो असत्य है। यदि ये असत्य है तो इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के क्षेत्र में नहीं है। ये नहीं है तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में जाएगा। अब x प्लस 2y बराबर 2 का ग्राफ बनाएंगे। ये 0 पर 2 और 2 पर 0, इन दोनों को मिलाओ। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा इस टाइप से, 0 पर 2 और 2 पर 0। ये x प्लस y बराबर 2। इसका क्षेत्र और देखो किस साइड में जाएगा। इसका क्षेत्र हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का क्षेत्र। तो इसका क्षेत्र देखो कहाँ जाएगा, x बराबर 0, y बराबर 0 जब रखेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। यदि ये असत्य है तो इसका मतलब मूल बिंदु x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के क्षेत्र में नहीं है। अगर ये इसके क्षेत्र में नहीं है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में इसका क्षेत्र है, यानी इधर है। तो इस लाइन का भी इधर है, ये x बराबर 0 है, इसका क्षेत्र इधर है। ये y बराबर 0 है, इसका क्षेत्र इधर है। तो जो कंबाइंड क्षेत्र है वो कौन सा आया? कंबाइंड क्षेत्र है वो ये आ गया, ये वाला, ये कंबाइंड क्षेत्र, ये कंबाइंड क्षेत्र है जो सभी दी गई असमीकाओं का कंबाइंड क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखो इसके कॉर्नर के बिंदु ये 0 2 है, ये वाला हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ये इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे हमें प्राप्त होगा कि ये कितना है। तो ये हम ज्ञात कर लेंगे, ये आ जाएगा 3/2 1/2, इन दोनों को सोल्व कर लेना। ये जो बिंदु है ये 3/2 1/2 आएगा। इसके बाद ये बिंदु 3 0 है, तो 1 2 और 3 बिंदुओं में z का मान हम चेक करेंगे। तो z के बराबर 3x प्लस 5y है और इन बिंदुओं पर z बराबर 3x प्लस 5y का मान ज्ञात करेंगे। अब पहले बिंदु है 0 2, z का मान 0 2 पर देखो 3 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 2, ये आया 10। फिर z का मान कहाँ चेक करेंगे? z का मान आप चेक करोगे 3/2 1/2 पर, 3/2 1/2 पर, 3 गुणा 3/2 प्लस 5 गुणा 1/2, ये आया 9 और 5
14/2 और ये आ जाएगा 7। फिर 3 जीरो पे हम चेक करेंगे, z का मान 3 जीरो पर, ये 3 गुणा 3 प्लस में 5 गुणा 0 9। तो यहाँ पे हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है और न्यूनतम मान कितना आया 7, ये न्यूनतम मान है। तो अब आप फाइनली लिख सकते हो कि न्यूनतम मान बराबर 7 है और किस बिंदु पर है, बिंदु 3/2 1/2 पर। तो ये प्रश्न नंबर 4 भी बिल्कुल जो पहले प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 की हैं सेम उन्हीं लाइनों पे चला है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 5 है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। और अवरोध हमें दे रखे हैं x + 2y ≤ 10, 3x + y ≤ 15, x बड़ा है और बराबर है 0 के, y बड़ा है और बराबर है 0 के। पहला काम समीकरण मानने का होता है, माना समीकरण, ये एक समीकरण ये मानी जाती है, दूसरी समीकरण यहाँ से 3x + y = 15, तीसरी समीकरण यहाँ से और चौथी समीकरण यहाँ से। अब ये जो समीकरण है ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं का हमें पहले ग्राफ तैयार करना है। ग्राफ के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ये x ये y, यदि x 0 है तो y 5 है, y 0 है तो x आ जाएगा 10, ये एक टेबल बनी। इसी तरह से यहाँ से हम दूसरी टेबल बना सकते हैं, यदि x 0 तो y 15, y 0 तो x 5। ये इसकी टेबल बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो पहले हम ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस हम ले लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु। अब ये 10 तक है तो आप 2 ले लो, 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे भी 2 का ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब पहले x + 2y = 10 का हम ग्राफ तैयार करेंगे। 0 पर 5, 5 यहाँ होगा, 10 पर 0, इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे और रेखा का नाम लिख देंगे। इन दोनों को हमने इस तरीके से मिलाया और मिलाने के बाद ये रेखा है, इसका नाम आ जाएगा x + 2y = 10। अब हमें ये असमीका दे रखी है x + 2y ≤ 10, इसका क्षेत्र कहाँ होगा, x + 2y ≤ 10 का क्षेत्र ये ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम ये करेंगे कि x = 0, y = 0, तो 0 + 0 ≤ 10, 0 ≤ 10, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो मूल बिंदु x + 2y ≤ 10 के क्षेत्र में होगा। अगर ये इसके क्षेत्र में होगा तो इसकी डायरेक्शन मूल बिंदु की तरफ होगी। अब हम दूसरी जो रेखा है हमारे पास 3x + y = 15, ये बनाएंगे। ये 0 पर 15, 0 पर 15 आ जाएगा और 5 पर 0, 5 पर 0, इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। ये दोनों बिंदु जब मिलेंगे तो ये हो जाएंगे एक रेखा के रूप में इस तरह से, और इस रेखा का नाम आ जाएगा 3x + y = 15, 3x + y = 15। अब इसका क्षेत्र भी हमें ज्ञात करना है कि कहाँ जाएगा। यहाँ जो असमीका दे रखी है वो दे रखी है 3x + y ≤ 15 का क्षेत्र, ये हम ज्ञात करेंगे। तो ये क्षेत्र जब ज्ञात करेंगे तो ये इस टाइप से होगा,
x बराबर 0, y बराबर 0। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये सत्य है। यदि ये सत्य है तो इसका अर्थ ये है कि मूल बिंदु कहाँ लाई करेगा, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 के क्षेत्र में होगा, इसके क्षेत्र में हमें मिलेगा। तो इसका जो ग्राफ है वो भी मूल बिंदु की तरफ होगा। यहाँ पर ये y जो एक्सिस है वो x बराबर 0, x एक्सिस है वो y बराबर 0। अब x ग्रेटर देन 0 भी इधर, y ग्रेटर देन 0 भी यहाँ पे। अब जो क्षेत्र है वो जो बना वो ये जो कंबाइंड क्षेत्र ये बन जाएगा। अब जो ये कंबाइंड क्षेत्रफल आया है इसके कॉर्नर हम ज्ञात करेंगे। ये कॉर्नर है, ये 0 4 है, ये वाला 0 0 है और ये 4 0, और ये इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके हम ज्ञात करेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा x बराबर 4, y बराबर 3। क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ शीट पे बनाते हो तो ये देखो 4 की सीध में, ये 3 की सीध में, x 4 y 3। तो अब z हमें दे रखा है, z बराबर 3x प्लस में 2y। अब z का मान इन चारों पॉइंटों पे हम ज्ञात करेंगे। z का मान सबसे पहले आप 0 0 पे ज्ञात करो, तो ये 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0, ये 0 हो जाएगा। z का मान 0 4 पे अगर आप ज्ञात करते हो तो ये होगा 0 प्लस में 8 बराबर 8, और इसके बाद z का मान 4 0 पे आप ज्ञात करते हो तो 3 गुणा में 4 प्लस में 2 गुणा 0, ये 12 आ जाएगा। z का मान अब 4 3 पे हमें ज्ञात करना है, 4 3 पर, तो ये 3 गुणा में 4 प्लस 2 गुणा में 3, 12 और 6 18 आ जाएगा। तो यहाँ जो अधिकतम मान आया है वो 18 आया, ये अधिकतम मान है। तो अधिकतम मान बराबर 18, और किस बिंदु पर है, बिंदु 4 3 पर है। यहाँ थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट में हिंदी मीडियम की बुक में मिस्टेक है। ये यहाँ न्यूनतमीकरण दे रखा है, यहाँ पे अधिकतम होना चाहिए, अधिकतमीकरण ये होना चाहिए। तो यहाँ हमें ये अवरोध दे रखे थे और अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का हमें अधिकतमीकरण करना था। तो सबसे पहले हमने समीकरण बनाए, समीकरण के बाद इनकी टेबल के बाद ग्राफ, और ग्राफ का फिर क्षेत्र हमने देखा कि दी गई असमीका का क्षेत्र कहाँ है। और ये जो कंबाइंड क्षेत्र था, कंबाइंड क्षेत्र के हमने ये बिंदु ज्ञात किए और z में इनका मान हमने रखा। तो जो अधिकतम मान है वो 18 है बिंदु 4 3 पर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।